नमस्कार दोस्तों। इस बॉलीवुड में ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जो शायद ही किसी फिल्म में आपको लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी हों, लेकिन फिर भी लग्जरी लाइफ जीती हैं। ये कहने को तो एक्ट्रेस होती हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी बिना काम के एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीती हैं। इनके घर में महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और मुंबई में इनका खुद का घर है। ये एक्ट्रेस है शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन को आपने गिनी चुनी फिल्मों में ही देखा होगा, वो भी कैरेक्टर रोल में। लेकिन फिर भी ये 19 साल से बॉलीवुड में एक्टिव है। 19 साल के कैरियर में शर्लिन चोपड़ा ने सिर्फ 16 फिल्मों में काम किया है, लेकिन लीड रोल सिर्फ एक फिल्म में किया है। लेकिन बावजूद इसके ये करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। शर्लिन चोपड़ा का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1984 को हैदराबाद में। पिता का नाम जॉर्ज चोपड़ा, जो कि एक डॉक्टर थे, और मां का नाम सुजैन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा के पिता एक क्रिश्चियन थे और मां मुस्लिम। शर्लिन चोपड़ा का असली नाम था मोना चोपड़ा। इनकी स्कूलिंग हैदराबाद से ही हुई थी। शर्लिन चोपड़ा ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन बाद में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुंबई आ गई थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। 1 साल तक मुंबई में धक्के खाने के बाद में वह वापस हैदराबाद चली गई और साउथ की फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। साल 2002 में शर्लिन को पहली तेलुगु फिल्म मिली। हालांकि इस फिल्म में उसका रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इसके बाद 2002 में ही शर्लिन ने 2 और फिल्मों में काम किया, जिनमें एक फिल्म थी तमिल और दूसरी थी इंग्लिश लैंग्वेज की। साल 2002 में 3 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में छोटे छोटे रोल तो किए, लेकिन किसी भी फिल्म में इसके रोल को पसंद नहीं किया गया। इसके बाद अगली फिल्म मिली साल 2005 में। साल 2005 में भी इसने 3 फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 2006 और 7 में शर्लिन चोपड़ा ने कुछ और फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन किसी भी फिल्म में इसके काम की तारीफ नहीं हुई। वैसे तो इसने जितनी भी फिल्मों में काम किया था वो सारी की सारी लो बजट मूवी थी और उनमें भी इसका रोल बहुत छोटा होता था। साल 2007 में शर्लिन को समझ में आने लगा कि फिल्मों में कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है जितना दूर से लगता है। इसके बाद इसने पैसे कमाने के लिए दूसरा रास्ता अपना लिया। शर्लिन चोपड़ा अब प्रोस्टिट्यूशन के काम में उतरने लगी थी। शर्लिन अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी और फिल्मों में काम उसको मिल नहीं रहा था। यही कारण था कि उसने प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड को चुना। प्रोस्टिट्यूशन में आने के बाद शर्लिन ने ढेर सारा पैसा कमाया। कहा तो ये भी जाता है कि वह एक रात का 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती थी। शर्लिन को हैदराबाद के होटल में कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। शर्लिन को पहली बार गिरफ्तार किया गया था हैदराबाद के एक 5 स्टार होटल में। शर्लिन के साथ में उस समय और भी 10-12 लड़कियों के साथ में 3 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय पुलिस ने जांच में पता किया कि शर्लिन एक रात का 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। शर्लिन इस काम में पूरी तरह डूब चुकी थी और उसे हर हाल में पैसा कमाना था। वैसे भी पैसे कमाने के लिए शर्लिन के पास में कोई और ऑप्शन था ही नहीं। शर्लिन को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया तो भी उसके साथ में 4-5 लड़कियां और एक दलाल को अरेस्ट किया था। उस समय भी इसे हैदराबाद के होटल से ही गिरफ्तार किया गया था। शर्लिन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने नकली ग्राहक बनाकर होटल भेजा और बाकायदा पैसे भी दिए थे। दलाल को जब लगा कि कस्टमर असली है तो उसने शर्लिन चोपड़ा से मिलवाया। शर्लिन से मिलते ही वहां पर बाकी के पुलिस वाले भी आ गए और शर्लिन चोपड़ा को दूसरी बार वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस समय पुलिस की जांच में कई और बातें सामने आई। एक तो शर्लिन चोपड़ा पिछले 3-4 साल से यही काम कर रही थी। शर्लिन किसी एक गिरोह के लिए ये काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसके संपर्क में कई बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशन के गिरोह थे जो छोटी छोटी एक्ट्रेस और मॉडल्स के संपर्क में थे और उन्हें बड़े बड़े ग्राहकों के पास में भेजने का काम करते थे। उस जांच में ये बातें भी सामने आई कि इन एक्ट्रेसेस को नेताओं और फिल्मी एक्टर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक के पास में भेजा जाता था और इसके बदले में लड़कियों को तो लाखों रुपए की कमाई होती ही थी, बल्कि जो दलाल होते थे उन्हें भी लाखों रुपए की इनकम होती थी। 2 बार गिरफ्तार होने के बाद शर्लिन के लिए हैदराबाद में काम कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि शर्लिन और उसके दलाल जहां भी डील फिक्स करते थे वहीं पर पुलिस छापा मार देती थी। इसके बाद शर्लिन ने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई आने के बाद शर्लिन ने पहले फिल्मों में काम ढूंढा, लेकिन जब उसे काम नहीं मिला
तो उसने फिर से मुंबई में ही काम करना शुरू कर दिया। अब शर्लिन चोपड़ा मुंबई में ही प्रोस्टिट्यूशन करने लगी थी, लेकिन मुंबई आने के बाद शर्लिन का जो प्राइस था वो उतना नहीं रह गया था जितना हैदराबाद में था। हैदराबाद में शर्लिन चोपड़ा एक रात का 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती थी, लेकिन मुंबई में उसे सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए ही मिलते थे। शर्लिन का काम मुंबई में भी अच्छा चल निकला था। वह महीने में 8 से 10 बार कॉल पर जाती थी। शर्लिन चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद ये बात बोल रखी है कि वह पैसों के बदले में कई बार लोगों के साथ में सो चुकी है। शर्लिन ने ट्विटर पर लिखा था कि वह फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन उसे फिल्मों में मौका नहीं मिला। इसके बाद उसके पास में 2 ही ऑप्शन थे, या तो वह इस चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर अपने घर हैदराबाद वापस चली जाए या यहीं पर कोई दूसरा काम ढूंढ ले। उस समय उसके पास में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऑफ़र आते थे। हर रोज़ उसके पास कहीं ना कहीं से ऑफ़र आता था, इसलिए उसने भी पैसों के बदले में रात बिताना शुरू कर दिया। शर्लिन का कहना था कि अब उसने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि शर्लिन अभी भी ये काम करती है। हाँ, अब शर्लिन ने जो है प्रोस्टिट्यूशन के अलावा एक और काम शुरू कर दिया है, और वो काम है पॉर्न और सेमी पॉर्न फिल्मों में काम करना। राज कुंद्रा के केस में भी शर्लिन का नाम जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था। शर्लिन ने जब देखा कि प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में पुलिस के छापे का सबसे ज़्यादा डर रहता है, तो उसी दौरान शर्लिन की मुलाकात हुई पॉर्न फिल्म बनाने वालों से। शर्लिन ने बिना देर किए पॉर्न फिल्मों में काम करना स्वीकार कर लिया था। अब शर्लिन जो है प्रोस्टिट्यूशन के अलावा पॉर्न एक्ट्रेस भी बन गई है, और दोनों ही जगह से उसकी अच्छी कमाई होती है। पॉर्न और सेमी पॉर्न फिल्मों में भी उसके पास कई बड़े फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ में वह काम करती है। राज कुंद्रा भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसके साथ शर्लिन जो है पॉर्न फिल्में बनाती है। राज कुंद्रा जब अरेस्ट हुआ तो गहना वशिष्ठ के साथ में शर्लिन चोपड़ा ही ऐसी एक्ट्रेस थी जो राज कुंद्रा के खिलाफ खुलकर बोली थी। शर्लिन के बयानों के बाद पुलिस ने भी जो है शर्लिन को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया था, और शर्लिन को पुलिस ने सरकारी गवाह भी बना लिया था। शर्लिन का कहना है कि वह पॉर्न फिल्मों में काम नहीं करती। उसे राज कुंद्रा ने कई बार पॉर्न फिल्मों के लिए ऑफर तो किया, संपर्क तो किया, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया था। लेकिन यह सच नहीं है। सच ये है कि शर्लिन भी पॉर्न फिल्में बनाती है और उसकी कमाई का ये एक मुख्य स्रोत है। लेकिन राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद में शर्लिन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास में और भी कई लोग हैं जो इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं। शर्लिन शुरू से ही उनके साथ में काम करती है। पुलिस को भी शर्लिन पर काफ़ी ज़्यादा शक था कि वह पॉर्न फिल्में बनाती हैं, क्योंकि शर्लिन जब पुलिस थाने में अपने बयान दर्ज कराने आती थी तो वह मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियों में आती थी। सोचने वाली बात है कि एक 3rd क्लास एक्ट्रेस जिसने 15-16 फिल्मों में साइड रोल प्ले किया है और 2 टीवी शो किए हैं, उसके पास में इतनी दौलत आई कहाँ से? जिसने आज तक एक भी फिल्म में लीड रोल नहीं किया है, जिसने आज तक एक भी बड़े बजट की फिल्म में काम नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शर्लिन के पास में 30 से 35 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। शर्लिन बिना काम के 30-35 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे जोड़ पाई, ये आप भी जो है अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा शर्लिन महंगी और लग्जरी गाड़ियों में चलती है, और जुहू में उसका एक आलीशान फ्लैट है जिसमें वह रहती है। शर्लिन की मुख्य सोर्स ऑफ इनकम पॉर्न फिल्में और प्रोस्टिट्यूशन है। इसके अलावा शर्लिन कोई और काम नहीं करती है। शर्लिन जैसी लड़कियां मुंबई में रहने के लिए इसी तरह के काम करती हैं। शर्लिन चोपड़ा की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।